नमस्कार। अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज की ये अगली जो पेंटिंग्स हैं वो आंध्र प्रदेश स्टेट की है और जिसका नाम है कलमकारी। आपको बता दूं कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल आर्ट है, माने ट्रेडिशनल जो पेंटिंग्स हैं उनमें सबसे कठिन ये कलमकारी चित्रकला है। कलमकारी यानी कलम से बनने वाली चित्रकारी। आंध्र प्रदेश की ये कुछ ही परिवारों में ये चित्रकला बची है जो कि ज्यादातर कपड़ों में की जाती है। ये ना कोई भित्ति चित्र है, ना ही कैनवस पे या कागज पे की जाने वाली पेंटिंग है। ये पहनने वाले कपड़ों, चादरों और तमाम ये इस तरीके के बेडशीट्स वगैरह ये सब चीजों के लिए यूज की जाती है। और बहुत ही इसमें ये समझ लीजिए कि इसमें 24 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और एक कपड़े को बनने में 45 दिन का समय लगता है। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी कठिन आर्ट है और इसके लिए कितनी तरीके की चीजों का उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें वेजिटेबल कलर्स का इस्तेमाल होता है। जो ओरिजिनल आर्ट होती है, जो ओरिजिनल कपड़ों पे पेंटिंग होती है कलमकारी, उसमें कोई भी केमिकल कलर का प्रयोग नहीं होता है। ये कलाकारी अभी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई है और चल रही है। धीरे धीरे ये कला कम हो रही है, इसलिए इसकी प्रमोशन की बहुत जरूरत है। दूसरे इतनी खूबसूरत होती है कि देश विदेशों में इसकी बहुत डिमांड है और बहुत ज्यादा ये पॉपुलर भी है। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में कैनवस पर उसका एक प्रिंट बना के आपको दिखाऊंगी कि कलमकारी कला किस तरीके से बनती है। तो आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे कि कितनी सुंदर है कलमकारी चित्रकला। और एक छोटा सा मैंने नमूना बनाया है और आपके लिए। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू। मैं आज यहाँ कलमकारी पेंटिंग के लिए नेट से इस चित्र का प्रयोग कर रही हूँ। मैंने नेट से डाउनलोड किया क्योंकि छोटा चित्र बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है और ये पेंटिंग छोटी थी, इसलिए इतने महीन काम को मैंने नेट से डाउनलोड करके अपने हिसाब से इसमें इस्तेमाल किया है। आप भी नेट में तमाम चित्र हैं इसके कलमकारी के, तो आप ले सकते हैं और इसी तरीके से बना सकते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता इसकी पहचान है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग खान पान के साथ ही अलग अलग कलाओं के दर्शन होते हैं। कहा जाए तो ये कलाएं भी हमारी परंपराओं और विरासत से हमें प्राप्त हुई हैं। ऐसी ही पीढ़ियों से चली आ रही आंध्र प्रदेश की कला है कलमकारी। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ कलम द्वारा की जाने वाली चित्रकारी से है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई। मुख्य रूप से मंदिरों की भीतरी दीवारों पर कपड़े की लंबी लंबी पट्टियों में ये कलाकृतियाँ बनाकर सजाई जाती थी। इन चित्रों में मुख्य रूप से रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया जाता है। आंध्र प्रदेश में इस कला की 2 शैलियाँ प्रचलित हैं। पहली श्री कलाहस्ती, दूसरी मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम शैली में लकड़ी के ब्लॉक्स से डिज़ाइन बनाई जाती है। वहीं श्री कलाहस्ती में हिंदू धर्म की गाथाओं का चित्रण हाथ से बना हुआ देखने को मिलता है। इस चित्रकारी में प्रयोग किए जाने वाले रंग विशुद्ध वनस्पति रंग होते हैं। उनमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत सारे कलर्स लाल, हरे, नीले, पीले बनाए जाते हैं। वो सब जैसे कि पीला रंग हल्दी से, हरा रंग पत्तियों से और काला रंग जो आयरन डस्ट होती है, यानी कि गुड़ और लोहे की जो जंग होती है, और इसके अलावा एक शायद
मट्ठा मिला के उसको तैयार करते हैं काला रंग। तो इस तरीके से तमाम सारे प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं, जैसे इंडिगो की पत्तियों से नीला रंग बनाया जाता है। तो इस तरीके से जितने भी कलर्स इस्तेमाल होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, इनमें किसी तरीके का कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। कलमकारी चित्रकला हमेशा सूती कपड़े पर की जाती है, जिसमें चित्र बनाने से पहले, अब इसकी तैयारी कैसे की जाती है, इसको बनाने के पहले कपड़े को एक रात भर गोबर के घोल में रखा जाता है, दूसरी रात में दूध में भिगो कर रखा जाता है और फिर उसे अच्छी तरीके से सुखाकर कूटा जाता है। कूटने के बाद उस पर लेप चढ़ाते हैं और इस तरह कपड़े पर चित्रकारी करने के लिए बांस या इमली की पतली टहनी की कलम बनाई जाती है। मैंने अपना पूरा चित्र ड्रा कर लिया है और देखिए जैसे कि वो इमली की और बांस की लकड़ी से टहनी से बनाई गई कलम से काले रंग को, प्राकृतिक काले रंग को कपड़े पर इस तरीके से पूरी लाइनिंग की जाती है। उसी तरीके से मैंने उसी शैली का चित्र बनाकर पहले अपने स्केच पेन से उसको पूरा ड्रा कर लिया है। वो महीन महीन रेखाएं इसी तरीके से पूरे चित्र में बनाई जाती, पूरे कपड़े में इसी तरीके से काले रंग की महीन चित्रकारी की जाती है रेखाओं से, और उसके बाद उनमें बीच में रंग भरे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी उसी शैली में अपना चित्र को बनाया है और अब मैं इसमें रंग भर रही हूँ। वैसे तो मेरे ये प्राकृतिक रंग नहीं है, ये सब कृत्रिम रंग है, एक्रेलिक कलर से मैं कैनवस के ऊपर बना रही हूँ, लेकिन आपको एक उसका एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं इस पेंटिंग को बना रही हूँ आपके लिए, कि देखिए कि कितनी महीन और कितनी सुंदर चित्रकारी है हमारी कलमकारी। आंध्र प्रदेश की ये कलमकारी चित्रकला विदेशों में भी अपना प्रमुख स्थान रखती है, इसलिए हमको इसको देखना भी बहुत आवश्यक है कि कितनी सुंदरता से इन चित्रों को बनाया जाता है और कितनी मेहनत और लगन से इन सबको तैयार किया जाता है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कलम की। कलमकारी में जो कलम बनाई जाती है वो जैसे पतंग उड़ाने वाली एक गुल्ली बनाई जाती है, तो उस लंबी टहनी में रुई लगाकर उसके ऊपर सूती धागे से लपेटा जाता है और फिर पूरी की पूरी कलम उस रुई सहित रंग में भिगो दी जाती है। रंग में डुबा के जब निकाली जाती है तो उसमें कलर भर जाता है। उसको हाथ के प्रेशर से धीरे धीरे करके वो पूरे चित्र में लाइनिंग में चलता चला जाता है कलर, और इस तरीके से पूरा चित्र एक बराबर लाइनिंग में बन के तैयार होता है। ये टेक्निक, अब आप सोचिए उतने पुराने समय से ये टेक्निक उसी तरीके से है जैसे हमारे स्केच पेन होते हैं, कि अंदर उसमें इंक जो है वो इस तरीके से भरी होती है और धीरे धीरे प्रेशर से वो निकलती जाती है। हो सकता है उसी कलमकारी की कलम को देख के स्केच पेन बना हो। अब मैं ज़्यादा जो चौड़े भागों में रंग भर रही हूँ, जिसमें ज़्यादा रंग भरना होता है। आप किसी कलमकारी के कलाकार को देखिए, वो इस तरीके के भाग में जहाँ ज़्यादा रंग भरना होता है तो वो अपनी उंगलियों से फैला के रंग भरते हैं। तो इतने सिद्धहस्त हो जाते हैं कि उनके हाथों के प्रेशर जो है, हाथ का प्रेशर उतना ही पड़ता है जितने की ज़रूरत है, जबकि इतनी महीन रेखाओं के बीच में भी वो अपनी उंगली से किस तरीके से रंग भरते हैं। ये तो देखने वाली बात है कि हमारे देश में इतने सिद्धहस्त कलाकार और इतनी सुंदर चित्रकारी होती है। ये हम लोग की एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को जानना चाहिए और इस कला को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अब मेरा चित्र लगभग बन के तैयार हो रहा है। अब जो मैंने पहले काली आउटलाइनिंग की थी वो थोड़ी फेड हो गई है, क्योंकि और कलर्स लग जाने के बाद में कहीं कहीं पर उसके ऊपर आ गया है। तो अब मैं एक बार फाइनल टच दूंगी। एक बार फिर से मैं काले रंग से सारी जितनी भी लाइनिंग है
उसको फिर से एक बार उस पर दोहरा दूंगी, ताकि मेरा चित्र अच्छी तरीके से उभर के उसका वास्तविक रूप नज़र आए। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, और पूरा बन जाने के बाद आप देखिएगा कितना सुंदर चित्र बन के तैयार होगा। ये हमारे देश में आंध्र प्रदेश की एक विशेष कलमकारी चित्रकला है, जो कि वास्तव में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। कलमकारी पेंटिंग बनाने का जो पारंपरिक तरीका है, वास्तव में वो इस तरीके से नहीं है कि उसमें दोबारा से काली आउटलाइन की जाती है। ये मैं सिर्फ अपने चित्र को, अपनी पेंटिंग को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए कर रही हूँ। ये पारंपरिक तरीका नहीं है, लेकिन उसमें पहले ही पूरी लाइनिंग कर दी जाती है और उसके बाद उसमें कलर भर दिए जाते हैं। कलमकारी पेंटिंग अब लगभग बन के तैयार हो रही है। मैंने इसका बॉर्डर भी ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये पेंटिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरी ये पेंटिंग कैसी। धन्यवाद।